हाय फ्रेंड एंड डियर स्टूडेंट, आप लोगों का स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल SSD स्टडी पॉइंट में। मेरा नाम अरविंद मौर्य है। आज हम पढ़ने वाले हैं सेट। 8 स्टैंडर्ड में या कभी 7 में पढ़ा होगा सेट, तो आज हम बात करते हैं सेट। ठीक है, तो सेट क्या होता है? तो होता है सेट इज ए कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट। जो वेल डिफाइंड होते हैं उनको कहते हैं सेट। जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल पे हम देखते हैं, मान लीजिए कोई लड़का 10 में पढ़ रहा है, तो कह दिया जाए सभी क्लास 10 वाले बच्चों की संख्या। तो क्या हो गया? वेल डिफाइंड है। जितने ही क्लास 10 के स्टूडेंट होंगे वह सब क्या होंगे? एक सेट में उसको रिप्रेजेंट किया जा सकता है। क्लास 10 वाले बच्चों को जितनी संख्या होगा उसको रिप्रेजेंट किया जा सकता है, उसे कहते हैं सेट। जो वेल डिफाइंड हो, जैसे मान लीजिए कह दिया जाए कि इंडिया में सभी हॉकी प्लेयर, बेस्ट हॉकी प्लेयर टीम, तो क्या होगा? बहुत सारे हॉकी टीम हैं, ठीक है, तो वह वेल डिफाइंड नहीं है। गांव में या किसी क्षेत्र में 2 टीम खेल रहे हैं, तो वहाँ से पता नहीं कौन बेस्ट होगा कौन नहीं बेस्ट होगा, तो उससे पता नहीं चलता है, ठीक है। और मान लीजिए कह दिया जाए कि द कलेक्शन ऑफ मोस्ट टैलेंटेड राइटर इन इंडिया, तो क्या है? इसको पता लगाने में कितने पॉपुलर राइटर हैं इंडिया में, तो कठिन होगा, तो वह क्या है? वेल डिफाइंड नहीं है। और अगला समझते हैं एग्जाम्पल। मान लीजिए कोई संख्या ए दिया है, ठीक है। ए क्या है? हमारा एक सेट है और इसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 दिया है, ठीक है। और एग्जाम्पल में हमसे पूछा जाए ठीक है, मान लीजिए 1 और डॉट 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 ये दिया, ये रिक्त स्थान है, ठीक है। इसको पूर्ति करना है, इसको भी 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 पूर्ति करना है, ठीक है। तो क्या होगा? हम आप लोगों को बता दे रहे हैं कि इसका मतलब होता है बिलोंग और इसका मतलब होता है नॉट बिलोंग, ठीक है। तो यहाँ पे कह रहा है कि एक सेट है ए जिसके एलिमेंट है 1 से लेकर 9 तक, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। तो एक क्या कह रहा है कि 1 इसमें बिलोंग कर रहा है कि नहीं, सेट ए में 1 बिलोंग कर रहा है कि नहीं, तो यहाँ पे 1 बिलोंग कर रहा है, ठीक है, तो इसको भर देंगे। और यहाँ पे 2 इसमें बिलोंग कर रहा है कि नहीं, तो हमारा 2 यहाँ पे बिलोंग कर रहा है, तो इसको यहाँ पे भर देंगे। यहाँ पे 0 हमारा यहाँ पे बिलोंग कर रहा है कि नहीं, 0 यहाँ पे नहीं है, तो ए सेट में बिलोंग नहीं कर रहा है, तो इसको लिखेंगे 0 इज नॉट बिलोंग टू ए, ठीक है। और 9 हमारा यहाँ पे है, क्या कर रहा है? या सेट में बिलोंग कर रहा है, तो इसको लिख देंगे 9 इज बिलोंग टू ए। और 10 हमारा है, 10 यहाँ पे बिलोंग नहीं कर रहा है, तो इसे क्या लिखेंगे? 10 इज नॉट बिलोंग टू ए, ठीक है। और इसमें मान लीजिए कोई पूछे कार्डिनल नंबर, तब क्या कहेंगे? तो होता है टोटल एलिमेंट ऑफ इच कार्डिनल नंबर। इसमें कितने एलिमेंट हैं? 1 से लेकर 9 तक, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो इसके कार्डिनल नंबर हो गए 9, ठीक है। मान लीजिए कोई सेट अगर हमको दे दिया जाए ए इज इक्वल टू 1 2 3 4, तो इसके कार्डिनल नंबर कितने होंगे? इसका कार्डिनल हमारा 4 होगा, क्योंकि जितने एलिमेंट होंगे उतना हमारा कार्डिनल नंबर कहलाएंगे। जैसे 1 2 3 4, यहाँ पे 4 एलिमेंट है, तो हमारा कार्डिनल नंबर कितना होगा? 4 होगा, ठीक है। तो हम देखेंगे कि सेट को कितने प्रकार से रिप्रेजेंट किया जा सकता है। तो पहला देखते हैं हमारा रोस्टर मेथड या टेबुलर मेथड, ठीक है। तो रोस्टर मेथड में क्या होता है? दिस फॉर्म ए सेट इज डिस्क्राइब्ड बाय लिस्टिंग एलिमेंट
सेपरेटेड कॉमा, इसको अगर जो हम सेपरेट करते हैं तो मान लीजिए ए कॉमा बी, ठीक है, और इसको सी डी, इसको कॉमा से सेपरेट करते हैं और कर्ली ब्रैकेट लगाते हैं, ठीक है। तो ये कह रहा है कि दिस फॉर्म ए सेट इज डिस्क्राइब्ड बाय लिस्टिंग एलिमेंट सेपरेटेड कॉमा विथ इन ए ब्रैकेट, ठीक है। मान लीजिए कोई कह दिया जाए कि हमको अल्फ़ाबेट में जितने वावेल होते हैं उनका एक सेट बनाया जाए, तो क्या होगा, ए ई आई ओ यू, ये क्या है, एक सेट है। किसका सेट है, एक वावेल का सेट है, ठीक है। जितने अल्फ़ाबेट होते हैं उनका कितना वावेल होता है उसका सेट है। तो इसको कैसे लिखा गया है, रोस्टर फॉर्म में, और इसके बीच में कामा लगाते हैं और इसको रिप्रेजेंट करने के लिए कर्ली ब्रैकेट का यूज करते हैं, ठीक है। तो आपको पता चल गया होगा। अब दूसरा है हमारा सेट बुल्डर फॉर्म। सेट बुल्डर फॉर्म क्या कहता है कि इन दिस वी राइट डाउन ए प्रॉपर्टी आर रूल विच गिव ऑल द एलिमेंट ऑफ द सेट, ठीक है। तो इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं यक्स सच दैट पी एक्स, ठीक है। तो हमारा पी एक्स क्या है, प्रॉपर्टी बाय विच यक्स इज एलिमेंट ऑफ ए, जो हम इसका एलिमेंट कर रहे हैं, जो हमारा यक्स इससे एलिमेंट कर रहा है, इससे बिलोंग कर रहा है, उसका ये प्रॉपर्टी बताता है। और ये इसको कहते हैं सच दैट, स्टैंड फॉर सच दैट। लीजिए हमको कोई क्वेश्चन दिया है सेट बुल्डर फॉर्म में, ठीक है। तो कह रहा है कि यक्स सच दैट यक्स इज ए लेटर ऑफ द वर्ड मिसिपी। तो कह रहा है कि अगर जो कोई क्वेश्चन में हमको सेट बुल्डर फॉर्म में दे दिया जाए, उसको रोस्टर फॉर्म में या टेबुलर फॉर्म में लिखना हो तो कैसे लिखेंगे, ठीक है। तो मिसिपी दिया है तो हमारा हो गया यम, उसके बाद हो गया हमारा आई, ठीक है, उसके बाद हमारा यस, ये हो गया। फिर यस रिपीट हो रहा है, तो सेट में होता है अगर जो कोई भी संख्या कोई भी एलिमेंट रिपीट हो रही है तो उसको बार बार नहीं लिखते हैं, उसको एक ही बार काउंट किया जाता है। तो जैसे यहाँ पर हम यस को एक ही बार काउंट कर रहे हैं, ठीक है। उसके बाद आई हमारा एक बार काउंट हो चुका है, अब हम उसको काउंट नहीं करेंगे, तो हम आई को एक ही बार लिखेंगे। फिर उसके बाद पी। अगला देखते हैं, यक्स सच दैट यक्स इज ए वावेल इन द वर्ड, ठीक है। कह रहा है इस वर्ड, एक हमको इक्वेशन वर्ड दे दिया गया है और कह रहा है कि हमसे जिसकी इतने कितने वावेल होंगे उसको हमको बताना है, ठीक है। इसको हम रोस्टर फॉर्म में या टेबुलर फॉर्म में लिखेंगे। इक्वेशन में कितने वावेल होते हैं देखते हैं हम। ई हमारा वावेल है, ठीक है, यू हमारा वावेल है और ए हमारा वावेल है, आई वावेल है, उसके बाद ओ वावेल है, ठीक है, और तो कोई वावेल नहीं है। तो यह हो गया हमारा रोस्टर फॉर्म में या टेबुलर फॉर्म में। हमको अगर जो कोई दे दिया गया कि कोई वर्ड हमको दे दिया गया, ठीक है, वह है सेट बुल्डर फॉर्म में है, रोस्टर फॉर्म में उसको हम डिफाइन कर दिए, उसको कॉमा से डिफाइन करते हैं और कर्ली ब्रैकेट से डिफाइन किया जाता है, ठीक है। हम सेट को कॉमा से डिफाइन करते हैं और कर्ली ब्रैकेट से डिफाइन करते हैं। क्वेश्चन दे दिया जाए कि एक सेट है ए बराबर 1/2, 2/3, 3/4, 4/5, 5/6, 6/7, 7/8, 8/9 और 9/10, ठीक है। मान लीजिए हमको एक क्वेश्चन दे दिया जाए 1/2, 2/3, 3/4, 4/5, 5/6, 6/7, 7/8, 8/9, 9/10। इसको हमको क्या करना है कि इसको सेट बुल्डर फॉर्म में लिखना है, ठीक है। तो कैसे लिखेंगे, यहाँ पे अगर जो हम देखें कि 1/2 हो रहा है, ठीक है, फिर उसके बाद 2/3 हो रहा है, ये जो हर है वो अंश में चला जा रहा है, ठीक है, और जो हर है अंश में चला जा रहा है, ठीक है, और जो अंश है उनमें एक एक इंक्रीज होता चला जा रहा है, और जो हर वाला है वो अंश में चला जा रहा है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे
अब इसको सेट बुल्डर फॉर्म में कैसे लिखेंगे, तो हम देख रहे हैं पैटर्न एक्स सच दैट एक्स बराबर एन बाई एन प्लस 1। ठीक है, अगर जो हम एन बराबर एन इक्वल टू एन लिख रहे हैं तो हमारा 1 हो जा रहा है, फिर 1 + 1 2 हो जाएगा, फिर 2 अगर जो हम n बराबर पुट कर रहे हैं n बराबर 2 पुट कर रहे हैं तो यहाँ पे 2/2 + 1 3 हो जाएगा। अगर जो n = 3 पुट करेंगे तो हमारा 3 हो जाएगा और यहाँ पर 3 + 1 4 हो जाएगा, तो यह पैटर्न हो जाएगा। तो इसे हम इसको यहाँ पे लिख सकते हैं कि x सच दैट x x सच दैट x = n/n + 1 और n हमारा क्या है, n = कैपिटल N हमारा नेचुरल नंबर। मान लीजिए कोई क्वेश्चन में और दे दिया जाए, पूछ लिया जाए कि मान लीजिए कोई सेट A है, ठीक है, तो 1 है, 1/4 है, उसके बाद 1/9 है, उसके बाद 1/16 है, ऐसे कोई क्वेश्चन दे दिया है। इसको कह रहा है कि सेट बुल्डर फॉर्म में लिखो, तो कैसे लिखेंगे, तो हो जाएगा हमारा x सच दैट x = 1/n²। ठीक है, मान लीजिए ये हमारा हो गया, हम सेट बुल्डर फॉर्म में लिख लिए हैं। तो कैसे लिखे हैं, तो यहाँ पे अगर जो n बराबर 1 पुट करेंगे, यहाँ पर n बराबर 1 कर दिया, तो n बराबर 1 किया तो 1/n² है, तो यहाँ पे n जब पुट करेंगे तो हो जाएगा 1/1², तो 1/1 बराबर 1 हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा आ गया। अगर जो यहाँ पे हम 2 पुट करें, ठीक है, तो 1 वैसे ही रहेगा, 2 2 जा 4 हो जाएगा। 3 पुट करेंगे तो 3 3 जा 9, 4 पुट करेंगे 4 4 जा 16, तो ये हमारा आ गया। ठीक है, अब हम देखते हैं कि एक सेट है, हमको सेट A बराबर an सच दैट n इज एलिमेंट ऑफ कैपिटल N an + 1 = 3an एंड a1 बराबर हमको 1 दिया गया है। ठीक है, तो हमको क्या निकालना है, हम इसको रिप्रेजेंट करने वाले हैं रोस्टर फॉर्म में। तो कैसे करते हैं देख लीजिए, मान लीजिए a बराबर हमको दिया है, a दे दिया है, ठीक है, और हमको इसको रोस्टर फॉर्म में लिखना है। तो कैसे लिखेंगे, मान लीजिए हमको n बराबर 1 पुट करते हैं, ठीक है, तो क्वेश्चन हमको यहाँ पे दिया है कि an + 1 = 3an। ठीक है, an बराबर 1 हमको दिया गया है, तो n बराबर हम 1 पुट करते हैं तो क्या होता है a1, ठीक है, +1 और हमको 3a1 हो गया। ठीक है, तो हमारा हो जाएगा a2, 1 + 1 हो गया हमारा a2, 3 और a1 का हमको मान दिया है 1, तो हमारा a2 बराबर हो गया 3। ठीक है, हमको मान मिल गया a2 का, a2 बराबर हमारा हो गया 3 और हम n बराबर 2 अगर जो पुट करेंगे तो क्या होगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम पुट किए a2 + 1 = 3 n बराबर 2। ठीक है, तो हमको मिला a3 = a2 का मान हमको 3 है, तो 3 3 जा 9, हमको a3 का मान 9 मिल गया। ठीक है, अगर जो n बराबर 3 रखते हैं हम तो क्या होता है, यहाँ पर देख लीजिए a3 + 1 = 3a3। ठीक है, तो हो जाएगा a4 = a3 का मान हमको पता है 9 और 9 3 जा 27। ठीक है, तो हमको मान मिलता जा रहा है, तो हम लिख देंगे इसको a बराबर a1 a2 a3 a4 a5 ... n का मान जितना हम रखेंगे उतना हमको संख्या एलिमेंट मिलती जाएगी। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा
इज इक्वल टू A1 का हमको मान 1 था, A2 का हमारा 3 था और A3 का हमारा 9 है और A4 का हमारा 27 है। तो हमारा ऐसे मिलता रहेगा। तो हम बात करते हैं कि टाइप ऑफ सेट, सेट कितने प्रकार के होते हैं। पहला हम देखते हैं नल सेट, इसे नल सेट कहते हैं या एम्प्टी सेट कहते हैं या वाइड सेट कहते हैं। ठीक है, तो जिसमें कोई भी एलिमेंट ना हो, जो अपने पास कोई भी एलिमेंट ना रखता हो, उसे कहते हैं नल सेट। जैसे हमारा हो गया कर्ली ब्रैकेट, ठीक है, या एम्प्टी है, इसमें कोई एलिमेंट नहीं है। और 5 भी एक हमारा नल सेट है। ठीक है, और दूसरा होता है हमारा, दूसरा आ गया सिंगलेटन सेट, जिसमें केवल सिंगल वैल्यू हो, सिंगल एलिमेंट हो, विच हैव सिंगल एलिमेंट, इट इज कॉल्ड सिंगलेटन सेट। जैसे हमारा मान लीजिए 5 है यहाँ पे, तो क्या है, एक सिंगल वैल्यू है, सिंगल एलिमेंट है, तो इसे कहेंगे सिंगलेटन सेट। जैसे हमारा 6 है, यह सिंगलेटन सेट है। और ये हमारा 5 मान लीजिए है ब्रैकेट में, तो है क्या है, एक सिंगलेटन सेट है। और यहाँ पे 5 एक रिक्त समुच्चय था, नल सेट था। ठीक है, और उसको हम अगर जो कर्ली ब्रैकेट में हो गए तो हमारा एक यहाँ पे एक एलिमेंट आ गया, तो इसे कहेंगे सिंगलेटन सेट। और हमारा तीसरा आता है फाइनाइट सेट। फाइनाइट सेट वह होता है जिसे हम काउंट कर सकते हैं, काउंटेबल हो, वह क्या है, फाइनाइट सेट। जैसे हम एक कमरे में हैं, ठीक है, एक कमरे में 50 स्टूडेंट हैं, तो क्या है, हम उसको काउंट कर सकते हैं। मान लीजिए क्लास 10 की बच्चे हैं, उसमें 15 संख्या है बच्चों की, 50 संख्या है, तो उसको हम क्या कर सकते हैं, काउंट कर सकते हैं। उसे कहते हैं फाइनाइट सेट। इनफाइनाइट क्या होता है, जिसे हम काउंट ना कर सकें, उसे कहते हैं इनफाइनाइट। जैसे एग्जांपल में हमारा होता है 1 2 3 4 डॉट 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 डॉट, ये क्या है, हमारे इनफाइनाइट सेट है, जिसे हम काउंट नहीं कर सकते हैं। फाइनाइट में अगर जो एग्जांपल लें हम, तो हो जाएगा 1 2 3 4 से लेके 100 तक। क्या है, हम इसे 1 से लेके 100 तक काउंट कर सकते हैं, इसलिए ये कहलाएगा फाइनाइट सेट। और पांचवा हमारा आता है इक्वल सेट। इक्वल सेट क्या होता है, तो मान लीजिए ए और बी दो हमारे सेट हैं, ठीक है, तो एक के पास 1 2 3 4 एलिमेंट है, जो हमारा 1 है 2 है 3 है 4 है। बी के पास हमारा 4 2 1 3, इसके पास भी 4 एलिमेंट है, लेकिन वह कैसा है, 4 है 2 है 1 है 3 है, तो ये क्या कहलाएंगे, हमारा इक्वल सेट कहलाएंगे। ठीक है, क्योंकि इसका देख लीजिए ऑर्डर भर चेंज हुआ है, लेकिन क्या है, हमारे एलिमेंट तो सेम ही हैं, इसलिए इसे कहलाएंगे इक्वल सेट। ठीक है, और हम बात कर लेते हैं, मान लीजिए कोई एग्जांपल दे दिया, स्कूल SCHOOL कह रहा है इसका एक सेट बनाओ, तो क्या करेंगे, इसका हमारा सेट हो जाएगा SCHOOL। ठीक है, अगर जो कोई संख्या रिपीट हो रही है तो उसको हम सिंगल बार काउंट करते हैं। यहाँ पे OO 2 बार आया, लेकिन अब मान लीजिए कोई कह रहा है हमको एक स्कूल शब्द है उसका हमको सेट बनाना है, तो कैसे बनेगा, तो हम उसको बनाएंगे SCHOOL। यहाँ पे O 2 बार आया है, लेकिन हम इसको एक ही बार काउंट करते हैं। जब सेट बनाते हैं तो इसे एक ही बार काउंट किया जाता है। ठीक है, तो हम बात कर रहे थे इक्वल सेट। इक्वल सेट में A का एलिमेंट B में होना चाहिए और B के सारे एलिमेंट A में होना चाहिए।